हेलो गाइस, कैसे हो। एसएससी सीएचएसएल 2019 का स्किल टेस्ट का कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं चैनल पर। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं आप लोगों को। एरर कैसे कैलकुलेट होता है, किन चीज़ों का याद आपको रखना है, कैसे एग्जाम में आपको प्रेशर को मैनेज करना है, ठीक है। और जल्दी आप लोगों के एडमिट कार्ड्स और एग्जाम स्टेटस आ जाएगी। वैसे ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी पीडीएफ आएगा मैं वहां पर तुरंत आपको अवेलेबल करा देता हूँ। तो गाइज, कट ऑफ भी आप लोगों ने देखा, एक प्रिडिक्शन थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है इस बार। और सीएचएसएल 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी सीएचएसएल 2015 बैच से सिलेक्टेड हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, बाकी सीजीएल भी मैं अभी देखे हूँ, डीवी 2 बार। तो आइए जानते हैं। देखो, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात करें तो आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो 10+2 का है, ठीक है। मतलब आपको 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो ही है, ठीक है। अच्छा देखो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड जब रिलीज होंगे तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। वो तो छोटी चीज है। 10th और 12th की मार्कशीट आपको लेके जानी है, क्योंकि आपका जो डीओबी डेट ऑफ बर्थ चेक होता है वो इसी पे होता है। तो आपको 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, ये लेके जाना है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जिन लोगों के पास, जैसे एमपी बोर्ड में अगर हम बात करें तो मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो बेटर है कि आप लोग वो सर्टिफिकेट लेके जाएं, ठीक है। हालांकि मैंने अभी अपना सीजीएल 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया था, उस टाइम ऐसा उन्होंने कुछ पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी रख के लेके जाएं अगर आपके पास है, किसी भी बोर्ड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद अगर मैं कैटेगरी में बात करता हूँ तो कैटेगरी में एक तो आपको देखो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी से हैं तो एससी सर्टिफिकेट और एसटी जो भी है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका डिपार्टमेंट आपको एनो मतलब एक लेटर देता है कि एक्स सर्विसमैन, मतलब एक्स सर्विसमैन का एक लेटर आपको डिपार्टमेंट से मिला होगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो अभी जैसे हमारा सीआर रीजन और हमारा केकेआर रीजन, दो रीजन ने टाइपिंग एग्जामिशन के लिए, टाइपिंग एग्जामिशन के लिए एक नोटिस जारी किया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकली चैलेंज हैं उनके लिए। तो उसमें एक फॉर्मेट भी दिया है, 2-3 फॉर्मेट है, आपको उनको सिविल सर्जन से फिल करा के लेके जाना, साइन करा के। जो यहाँ पे आप प्रोड्यूस करोगे, मेल करोगे, इसी का ओरिजिनल आपको डीवी के टाइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। आपके पास पहले से जो हो वो तो आपको लेके जाना है और ये भी लेके जाना है, ठीक है। तो मतलब कास्ट रिलेटेड या रिलैक्सेशन रिलेटेड आपको जो भी सर्टिफिकेट होते हैं वो ये हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ईडब्ल्यूएस में आप अपना जो क्रूशियल डेट है वो जरूर देख लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा था। जितना शायद मुझे याद है, मैंने उसको एग्जैक्टली नहीं देखा, आई थिंक ये 2019 या 20 का है, या फिर आपका 2020 का है। जो क्रूशियल डेट है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी आपको चेक के कमेंट कर दूंगा जब आप लोग पूछोगे तो, मैं भूल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद वहां पर प्रेफरेंस फॉर्म बहुत जरूरी होता है। अभी जब आपका डीवी ये कराएंगे, हो सकता है स्किल टेस्ट के टाइम पे ले लें, अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि अभी से ये सब रेडी रखो, कब ये मांग लें, कब ये करा लें, इनका कुछ अभी पता नहीं। तो प्रेफरेंस फॉर्म जैसे ही आएगा मैं शेयर कर दूंगा। और तब तक मैं डिटेल कलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। तो एक तो इस हिसाब से मैं भी आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज करना चाहिए। हमें सब कुछ देखना पड़ता है, हमें जब हम प्रेफरेंस लेते हैं तो हमें प्रमोशन एस्पेक्ट देखना होता है, ठीक है। हमें सैलरी देखना होता है कि किसी डिपार्टमेंट में सैलरी एक्स्ट्रा तो नहीं मिलता। और हमें ये भी देखना होता है कि वहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी है, ठीक है, ट्रांसफ़र मिल जाता है कि नहीं मिलता है, कि जोनल वाइज चलता है। और दूसरा ये है कि घर के नज़दीक हमें पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में मिल सकती है, ठीक है। और इसके बाद है अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ। तो मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं, ठीक है, पैन कार्ड लेके जाना। और आपके पास जो भी गवर्नमेंट आईडी हो, अपना वोटर कार्ड लेके जा सकते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, सबके पास होता है।
लेटेस्ट फोटो आपको चाहिए। आई थिंक मुझे 3 फोटो उन्होंने लिया था मेरा, या 2 या 3 फोटो लिया था। और यहाँ पर नेम या फिर डेट का ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है कि नेम या डेट उनको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड पे आप उसको लेके जाएं, वाइट हो ब्लू हो, ऐसा कुछ बोला नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल वाइट बैकग्राउंड एक जनरल बैकग्राउंड होता है, तो आप ले जा सकते हैं। साइज जरूर उन्होंने मेंशन किया होता है कि इस साइज का चाहिए, लेकिन फिलहाल आप याद रखो कि पासपोर्ट साइज का ही आपको फोटो लेके जाना है। ठीक है, लेटेस्ट वन। तो ये चीजें हो गई। हाँ, उसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, तो आपको, जब आप ऑलरेडी वर्किंग हैं और आपको दूसरी जॉब में स्विच करना है, तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपरली अपने डिपार्टमेंट को, हेड ऑफिस को इंटीमेट करना चाहिए। तो लास्ट टाइम पे आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देता है कि भैया हाँ, आप दूसरी जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब आप यहाँ रेजिग्नेशन करोगे तो आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आप याद रखें, एनओसी सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपने रिलैक्सेशन मांगा है कि सपोज किसी की मैक्सिमम एज जो है 27 है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल सर्विस कर चुके हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उस केस में भी आपका एनओसी वहां पे जरूरी हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा नाम मिसमैच है, मेरे फादर का नेम मिसमैच है, मदर का नेम मिसमैच है। उसके लिए एक काम करो, एक एफिडेविट अभी से बनवा के रख लो। ठीक है, वो एफिडेविट आप लेके जाना। हालांकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रहे होगे तो वहां पे अगर ऐसा कुछ इशू आएगा तो वहां पर आपसे वो एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखवाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपसे वो लेंगे और आप अपना ये एफिडेविट भी उनको दे देंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी वहां पर। लेकिन आप ये बनवा के लेके जाएंगे तो आपको वहां पर घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अभी CGL 2019 में ये करके आया हूँ, मेरा सरनेम का इशू था, तो वहां पे उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखवाया था, और दूसरा मैंने वहां पे एफिडेविट पहले से बनवा के ले गया था, तो मैंने वो प्रोड्यूस कर दिया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्लियर था। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। बाकी मेरा ये जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बता रहा हूँ, यही सब होता है। ग्रेजुएशन के मार्कशीट की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का है ही नहीं। ठीक है, बाद में आप कभी भी, जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है तो आप कभी भी दे सकते हैं, आपकी सर्विस बुक में ना वो हो जाएगा। ठीक, मैंने भी ऐसा किया था, CHSL के टाइम मैंने +2 दिया था, उसके बाद ग्रेजुएशन में सरनेम का इशू था तो मैंने उस टाइम वो दिया ही नहीं, तो बाद में मैंने अपने डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन किया तो मैंने वहां पे दे दिया था। ठीक है, तो कोई कमेंट हो तो प्लीज, जो भी बेस्ट हेल्प होगी वो मैं आपको बताऊंगा। टाइपिंग रिलेटेड कोई भी आपको इशू है तो 2 वीडियो यहाँ पे आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अब देखिए। अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे ऐसे ही आपकी जो भी अपडेट आएंगी वो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।